हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? और कल से तकरीबन सभी बच्चों की स्कूल स्टार्ट होगी, तो दुआ करती हूँ कि जिस तरह आप लोगों के 6 महीने अच्छे से गए, आने वाले 6 मंथ भी आप लोगों के अच्छे से जाए। पढ़ाई में दिल लगाइए, आप लोग मेहनत कीजिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप लोगों को इसका फल बहुत ही अच्छा देगा। और आज मैं पिछले लास्ट वीक से आप लोगों को वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, नहीं ब्लॉग बना पा रही थी। दरअसल बात ये है कि मेरी मम्मी की तबीयत नासाजगार है, तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरी मम्मी के सेहत के लिए भी दुआ कीजिए। उनकी तबीयत में थोड़ा मैं परेशान थी और मैं सोची चलो आप लोगों को छुट्टियाँ भी इंजॉय करने दो। तो उस दिन हम लोगों का जो ये लेसन था, ठेस लेसन है ना, पार्ट, तो ये हम लोगों का क्या था, इनकम्प्लीट था, अपूर्ण था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है ये, देखते हैं हम लोग। सिरचन जाति का कारीगर, सिरचन के बारे में हम लोग ने पढ़े थे, है ना। सिरचन जाति का क्या था, कारीगर था, मतलब उसकी जो पेशा था वो क्या था, कारीगरी का ही था। मैंने घंटों बैठकर उनके काम करने के ढंग को देखा है। मैंने कौन, लेखक ने घंटों बैठकर सिरचन के काम करने के जो है तरीके को देखा है, ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर का हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है। देखो, जिसका काम उसी को साजे, कहावत है ना। मिस्त्री को आप बुलाओगे दरवाज़ा बनाने के लिए, तो जो वो करेगा वो आप नहीं कर सकोगे ना। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समा। सुतली मालूम है, पतली रस्सी होती है देखो, सूत की, तो वो सुलझाने में पूरा दिन ख़त्म हो जाता था उसका। काम करते समय उसकी तन्मयता में ज़रा भी बाधा पड़ी कि गेवन सांप की तरह फुफकार कर उठता। ज़रा भी अगर कोई बीच में टोका या अपनी राय दी तो क्या होता, वो काम करते करते उठ जाता। देखो, हर किसी को ये आदत होती है कि उसके काम के बीच में टोकना उसको पसंद नहीं रहता है ना। और ये हकीकत है, जब भी अगर कोई काम करता रहो ना तो उसको बीच में टोको मत। कैसा होता है कि इंसान पूरी तरह से वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुँहज़ोर है, किसी दूसरे से करा लीजिए। सिरचन मुँहज़ोर है, मुँहज़ोर यानी मुँहफट इंसान, मुँह पे बोलने वाला। बहुत से लोग देखो मुँहफट, अगर कोई उनको बात बुरी लगती है तो क्या हो जाते हो, मुँह पर ही बोल देते हैं, मुँह पर ही आपको कह देंगे। आपको क्या लगता है कि भाई चढ़ा हुआ है, बैक आंसर करता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, दिल में रखते हैं, है ना। तो सिरचन के जो मुँह पे बोलने वाला इंसान होता है वो कैसा, साफ दिल का होता है। सिरचन क्या है, मुँहज़ोर है, कामचोर नहीं। सिरचन मुँह पर बोलता है लेकिन कामचोर नहीं है। भले धीरे काम करेंगे लेकिन अपना काम बखूबी अच्छा करेगा। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला। मैं मजदूरी नहीं लेता, सिर्फ आप मुझे पेट भर भात, पेट भर रोटी, पेट भर खाना दीजिए। यानी बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। बिना मजदूरी का हूँ, सिर्फ खाना ही खाता हूँ पेट भर के। दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, दूध में अगर कोई मिठास ना हो तो कोई बात नहीं, किंतु बात में ज़रा भी झाला वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। कोई मेरे काम पर शक करे, मेरे काम को टोकर, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं, यानी चटोर यानी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने वाला, चटपटी चीज़ें खाने वाला। अरे बोलते ये तो बहुत चटोरा इंसान है। तली बघारी हुई तरकारी, है ना, तली बघारी हुई तरकारी। मुझे भी जो है मतलब बघारी हुई चीज़ अच्छी लगती है, फ्राई चीज़ अच्छी लगती है, जैसा गोश्त फ्राई, चिकन फ्राई। मैं ऐसा मतलब जैसा कि ये
विदाउट जो तड़का मारते हैं, विदाउट बघारते नहीं है चीज़ों को, मतलब बिना बघारी हुई चीज़ में मुझे अच्छी नहीं लगती है। दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो। पहले अच्छी चीज़ का प्रबंध पहले कर लो। प्रबंध यानी क्या, इंतज़ाम, अरेंजमेंट पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। ऐसा लोगों का ये मानना था। पहले अच्छी चीज़ का पहले इंतज़ाम कर लो, अरेंजमेंट कर लो, फिर सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। दुम हिलाता हुआ क्या होगा, हाजिर हो जाएगा। बेचारा फ्री में काम कर रहा, वो नहीं दिखाई दे रहा है किसी को, लेकिन वो अगर थोड़ा सा अनाज खाकर काम करता है तो वो सबको दिखाई देता है। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। खाने पीने में अगर ज़रा सी भी कमी तो काम में उसके कमी ख़त्म हो जाती थी। काम अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा, यानी खाने पीने में ज़रा भी कमी करे तो काम वो अधूरा रख कर सीधा उठ खड़ा होगा। आज तो जब अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है ना। आज तो क्या हो रहा है, दर्द से माथा, यानी बहाना करता था वो, नहीं आज नहीं होगा मेरे से काम, आज मेरा क्या है, थोड़ा सर दर्द हो रहा है ना, टमटमा रहा है, टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। थोड़ा सा काम रह गया है। ये कब करता था, जब उसके खाने पीने में कोई कमी रखते थे तो। किसी दिन माने कभी नहीं, किसी दिन माने क्या, वो दिन कभी नहीं आने वाला। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे ढोर के मोंडे, भूसी चुनी रखने के लिए मुंज की रस्सी के बड़े बड़े झाले, हल वाहों के लिए ताल के सूखे पत्ते की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम है जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। ये ऐसे काम हैं जिन्हें सिरचन के अलावा गांव में और कोई नहीं कर सकता। ये दूसरी बात है कि जब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग, बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, अनाज खिलाने भी उनको लोगों को भारी पड़ रहा है कि ये क्या है, बेकाम का काम है जिसमें अनाज और पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आधा पुराना धुराना कपड़ा देकर, काम पूरा हो जाता तो लोग क्या करते थे, उसको एक आधा पुराना कपड़ा देकर विदा कर दो। वो कुछ भी नहीं बोलेगा, यानी वो उसी में खुश हो जाएगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है, यानी बात करने में भी वो तेज़ है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी, एक महाजन था, उसकी बेटी थी गांव में। सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी, यानी सिरचन ने ऐसा उसको सुना डाला कि वो बात सुनकर तिलमिला उठी, गुस्से में आ गई। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात ही है बेटिया, यानी सिरचन क्या कह रहे, बड़ी बात ही है बेटिया। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। बड़े लोगों की क्या है, बस बात ही बड़ी होती है। नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खाने की एक चीज़ है, खिलाकर कोई करवाए भला। ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी, ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था।
इस बार मेरे सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। यानी लेखक की सबसे छोटी बहन थी, वो पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दी थी। यानी मेरी इनकी बहन का नाम है मानू। उसके दूल्हे ने जो है मेरी बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दी थी। मानू के साथ मिठाई की पतेली ना आए कोई बात नहीं। यानी मानू के साथ अगर मिठाई नहीं आती तो कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शिल पट्टियों के बिना आएगी मानो तो। यानी पटेर की 2 शिल पट्टियाँ और फैशनेबल जो है 3 जोड़ी फैशनेबल चिक के बिना अगर मानो आई तो। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस, यानी उल्टा पैर वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। यानी 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर लगा दिया था। माँ ने देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी। इस बार मैं तुम्हें क्या दूंगी? पुराने कपड़े नहीं बल्कि नई धोती दूंगी। असली मोहर छाप वाली, यानी असली मोहर छाप वाली धोती दूंगी। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। यानी ऐसी चीज़ बनाओ कि देखने वाले देखते ही रह जाए। एक्चुअली ये लेसन बहुत बड़ा है बेटा, इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रही हूँ। कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से लेती हूँ मैं 5 से। और हमेशा कहती हूँ और आज भी कहूँगी कि आप लोग जो है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और 10th वालों के लिए तो बहुत ही कम दिन है। ये 10th स्टैंडर्ड का जो है हिंदी है और इंशाल्लाह ताला मराठी भी बहुत जल्द एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आप लोग मुझसे अभी एग्ज़ाम के दौरान कुछ पूछना चाहते हैं या कोई मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज में कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए कि हमें ये ग्रामर की मिस वीडियो अपलोड कीजिए, या वो ग्रामर की, या ये लेसन की, या कोई भी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो या उर्दू मीडियम का हो। मैं इंशाल्लाह ताला हेल्प करूँगी आप लोगों की। कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूँ। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। कल इंशाल्लाह ताला इसी लेसन को मैं कंटिन्यू करूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।